Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम RGB अगर हमारे पास एक RGB इमेज हो तो उसमें से R का चैनल, G चैनल और B चैनल को सेपरेट कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं तीनों चैनल्स को, तो यानी कि तीनों प्लेन्स को। तो ऐसा करते हैं कि एक RGB इमेज हम लिखते हैं यहाँ पे IMRead का फंक्शन यूज़ करके एक RGB इमेज को हम रीड करते हैं। तो मैं अपना जो पाथ है इमेज का वो यहाँ पे देता हूँ और इमेज का नाम भी दे देता हूँ। आई में स्टोर किया ये इमेज और इसके बाद इस इमेज को हम एक दफ़ा देख भी लेते हैं यूजिंग IMShow। फिगर की कमांड यूज़ की है। फिगर की कमांड यूज़ करने के बाद मैं सब प्लॉट्स पे जाता हूँ। सब प्लॉट मैं असल में 4 फिगर्स बनाना चाह रहा हूँ और 2 रोज़ 2 कॉलम्स की फॉर्म में 2 2 1। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके फिगर के 4 हिस्से होंगे, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स की शक्ल में, और उसमें पहली पोजीशन की जगह पर जो मैं इसके नीचे जो लिखूँगा वो आ जाएगा IMShow I। तो IMShow I करने के बाद मैं इसका टाइटल भी दे देता हूँ। टाइटल में हम मेंशन करते हैं जी इट्स एन ओरिजिनल इमेज। ये ओरिजिनल इमेज है और इसको ज़रा बोल्ड भी कर देते हैं, बोल्ड BF कर देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज़ भी हम चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ ब्रेसेस ब्रैकेट यूज़ करके यहाँ पे 20, और इसको अब चेक करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। एग्जीक्यूट किया, हमारे सामने एक फिगर आ चुकी है, ओरिजिनल इमेज ये आ गया। अब ऐसा करते हैं कि आपको पता है कि आई एक RGB इमेज है और RGB इमेज में रोज़, अगर आप वर्क स्पेस में देखें इस आई को तो 1024 क्रॉस 1024 क्रॉस 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब ये है कि इसके 3 प्लेन्स हैं, पहला प्लेन R, दूसरा प्लेन G और तीसरा प्लेन B। तो अगर हम इस RGB को सेपरेट करना चाहें तो कैसे करेंगे? R को मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ। R में मैं I में से अगर मैं पहला कंपोनेंट 1 अगर मैं ये यूज़ कर लूँ तो ये हमारा R होता है। ठीक, इसी तरह G और B भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। 3 ये हो गया जी हमारे पास G और ये हो गया B। ठीक है, ये RGB हो गए। अब ऐसा करते हैं कि इन R, G और B's को हम प्लॉट करते हैं, मतलब IMShow करते हैं। अब बात यह है कि अगर R को आपने सेपरेट करके अगर शो करवाना है, IMShow करना है, तो आपको ये नज़र आएगा कि R एक ग्रे स्केल इमेज है, G भी एक ग्रे स्केल इमेज है और B भी एक ग्रे स्केल इमेज है। लेकिन जब ये तीनों मिलते हैं, कंकैटिनेशन इनकी होती है, ठीक है, 3 डायमेंशन मैट्रिक्स बनते हैं, तो उस वक्त ये कलर्ड इमेज की फॉर्म में नज़र आते हैं। लेकिन अगर इनको सेपरेट करके देखा जाए तो ये जस्ट ग्रे स्केल इमेजेस ही हैं। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं कि ये किस तरह ग्रे स्केल इमेजेस हैं। मैं सब प्लॉट्स करके RGB को प्लॉट भी कर लेता हूँ। 2 to 1 पे मैंने क्या प्लॉट किया हुआ था? 2 to 1 पे मैंने I प्लॉट किया हुआ था। ऐसा करते हैं कि 2 to 2 पे हम R प्लॉट कर लेते हैं, R वर्जन इसका। तो इसको मैं कहता हूँ कि ये हमारा रेड चैनल ग्रे स्केल है। इसी तरह फिर मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, उसको R को रिप्लेस कर देता हूँ इसकी 3rd पोजीशन पर, R के बाद G, और ये हमारे पास रेड की बजाय अभी हो जाएगा ग्रीन चैनल। और इसी तरह इसके नीचे मैं एक और सब प्लॉट करता हूँ, उसमें 2 to 4 और यहाँ पे G के बाद B, ये हो जाएगा हमारा ब्लू चैनल ग्रे स्केल। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। अब ये आपके पास एक ये ओरिजिनल इमेज है आपका, ये उसका रेड वाला ग्रे स्केल है, ये ग्रीन वाला ग्रे स्केल है और ये ब्लू वाला स्केल है। ठीक है, इसको ज़रा मैं एक्सपैंड कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह दिखाई दे। ओरिजिनल इमेज में अगर देखा जाए तो ओरिजिनल इमेज में इस पार्ट को देखें, ये वाला पार्ट ये ग्रीन है,
ये ग्रीनिश पार्ट है, तो इसका मतलब कि आर जी और बी में से किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी? ग्रीन की। तो ग्रीन वाले पार्ट में आप देखें वो रेड और ब्लू से ज़्यादा ब्राइट है। रेड का ये वाला पार्ट देखें, ये ब्लैक है, ब्लू का ये पार्ट भी ब्लैक है, लेकिन ग्रीन चैनल का ये पार्ट ब्राइट है। इसका मतलब कि ये वाली ग्रीन की कंट्रीब्यूशन ये बनाने में ज़्यादा है। सिमिलरली आपको पता है कि अगर आप आर जी और बी की वैल्यूज़ मैक्सिमम कर दें तो वो कलर कौन सा बन जाता है? वाइट। अगर आर जी बी की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम कर दें तो वो बन जाता है ब्लैक, राइट। तो अब अगर ये देखें कि ये आपको इसकी आंखों में वाइट नज़र आ रहा है, तो वाइट कैसे बना होगा? आर की भी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि वाइट, जी की भी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि वाइट, और बी की भी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि वाइट, तब जाके ये वाइट कलर बना होगा, राइट। अब अगर इस को देखें, ये जो आपको रेड पार्ट नजर आ रहा है, रेड पार्ट, इसको देखने के लिए अगर आप ग्रीन में जाएं तो ग्रीन में ये जरा डार्क है, ब्लू में भी ये डार्क है, लेकिन यहां पे ये ब्राइट है। इसका मतलब है कि इसको बनाने के लिए रेड चैनल की कंट्रीब्यूशन ज्यादा थी, राइट। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, मतलब आर जी और बी को, ये आपने आर चैनल, जी चैनल और ब्लू चैनल को सेपरेट करके देख लिया। अब ऐसा नहीं है कि आप आर चैनल को सेपरेट करके देखेंगे तो वो आपको रेड कलर का नजर आएगा, ऐसे नहीं है। हाँ, अगर आप उसको रेड फॉर्म में देखना चाहते हैं तो आप इस ओरिजिनल इमेज में सिर्फ और सिर्फ रेड वाला पार्ट रखें, बाकी दोनों को, ग्रीन और ब्लू को आप जीरो कर दें, तब जाके आपको ये इमेज रेडिश नजर आएगा, रेड नजर आएगा। इसी तरह अगर आप इस इमेज में से अगर ग्रीन पार्ट देखना चाहते हैं तो आप ग्रीन के अलावा रेड और ब्लू को जीरो कर दें, बिल्कुल जीरो कर दें, तो आपको ग्रीन पार्ट नजर आएगा, ये इमेज ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। आइए अब हम यही काम करते हैं। तो अब ऐसा करता हूं कि मैंने RGB जो बनाए हुए थे इसको मैं खत्म करता हूं। मैं यहां पर आई को एक वैल्यू रेड में स्टोर कर देता हूं, और रेड के, क्योंकि मैं रेड के अलावा जो हमारा रेड है, ये एक इमेज का नाम है RED। RED के नाम से जो इमेज है, इसके पहले प्लेन को छोड़ के दूसरे और तीसरे प्लेन यानी कि ब्लू और ग्रीन प्लेन को मैं जीरो करने लगा। ये मैंने क्या लिखा यहां पे? 2, इसको भी जीरो कर दिया, और इसी तरह इसका जो थर्ड प्लेन है, ब्लू वाला प्लेन, वो भी जीरो कर दिया। अब इसके बाद मैं यहां पे रेड को देखता हूं कि ये किस तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो ये रेड चैनल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये रेड कलर इमेज नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इससे प्रीवियस जो हम काम कर रहे थे उसमें बी, जी और आर आपको नजर आ रहे थे, तो अगर आप उनको सेपरेटली देखते तो 1024 क्रॉस 1024 मल्टीप्लाई बाय 3 इसके साथ नहीं लिखा हुआ था, क्रॉस 3 नहीं लिखा हुआ था। क्यों नहीं लिखा हुआ था? क्योंकि आर, जी और बी को अगर सेपरेटली देखा जाए तो वो ग्रे स्केल इमेजेस है, जबकि इन तीनों को कंबाइन करके आई को देखा जाए तो वो कलर्ड इमेज है। अब आर में क्या हुआ है, रेड में क्या हुआ है? रेड एक्चुअली आई ही था, लेकिन मैंने रेड का सेकंड और थर्ड को जीरो कर दिया, और इसका जो फर्स्ट था यानी कि रेड वाला पार्ट वो एज इट इज है, अभी भी ये कलर्ड इमेज ही है, ठीक है। तो मैं बाकियों को जरा कमेंट कर देता हूं और आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं एक दफा। तो ये आपके सामने है ओरिजिनल इमेज, और अब ये रेड इमेज है, ठीक है। तो ये एक कलर्ड इमेज है। आप RED को देखें, RED आपके पास 1024 क्रॉस 1024 क्रॉस 3 है। ऐसा करते हैं कि अब बाकियों को भी बना लेते हैं जिस तरह इसको हमने बनाया। जैसे मैंने रेड को डिजाइन किया, मैं अब ग्रीन को भी कर लेता हूं। मैं आई को इक्वल टू ग्रीन करता हूं, और ग्रीन को देखने के लिए आपको फर्स्ट और थर्ड को
प्लेन को ज़ीरो करना होगा। फर्स्ट प्लेन कौन सा है? रेड, और थर्ड प्लेन कौन सा है? ब्लू। अब हम यहाँ पे ग्रीन को देखते हैं। ग्रीन को देखते हैं, और यहाँ पे मैं ग्रीन पार्ट मेंशन कर देता हूँ। एग्जीक्यूशन करते हैं। ये देखिए आपके पास ग्रीन, ये बिल्कुल ग्रीन इमेज आपके सामने आ चुका है। ठीक है, ये रेड इमेज आ गया था, ये ग्रीन इमेज आ गया। अब इसी तरह हम इससे नेक्स्ट वाला काम करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और ग्रीन को रिप्लेस कर देता हूँ ब्लू से। इसका ब्लू वर्जन भी आपके सामने आ जाएगा। ये ग्रीन की जगह मैं यहाँ पे ब्लू लिख रहा हूँ, ब्लू और ब्लू को देखने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड प्लेन को ज़ीरो करना होगा। यहाँ पे मैं 2 to 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्योंकि ब्लू को आई एम शो करवाऊँगा तो ये ब्लू लिख देता हूँ, यहाँ पे BLUE। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब आपको इमेज ब्लू कलर में होता हुआ दिखाई देगा। तो इमेज में से अगर आप सिर्फ और सिर्फ रेड पार्ट रखते हैं, बाकी दोनों पार्ट को ज़ीरो कर देते हैं, तब आपका इमेज कलर्ड ही होगा, और वो रेड कलर का होगा। ग्रीन में अगर आप ग्रीनिश जो प्लेन है उसको रखते हैं और बाकी दोनों को ज़ीरो कर देते हैं, तो आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी। और ब्लू में भी अगर आप ब्लू वाले प्लेन को रखते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, तो आपको ब्लू इमेज नज़र आएगा, राइट। और अगर आप ये कहते हैं कि ये इस ग्रीन में ये ब्लैक क्यों नज़र आया, क्योंकि ग्रीन की वैल्यू, ग्रीन प्लेन में भी कोई ज़ीरो होगा, कुछ वैल्यू ज़ीरो होंगी, तो उन ज़ीरो के साथ बाकी रेड और ब्लू के भी ज़ीरो जब ऐड होंगे, मतलब कंकैटिनेट होंगे, तो ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो, मतलब रेड की वैल्यू भी ज़ीरो, ग्रीन की वैल्यू भी ज़ीरो और ब्लू की वैल्यू ज़ीरो, का मतलब कि आपकी कलर्ड इमेज में एक ब्लैक पिक्सल बन जाएगा। तो ये ब्लैक पिक्सल ऐसे ही बने हुए हैं, राइट। तो ये था हमारा कि हम कैसे R, G और B को सेपरेट करते हैं, राइट। अब इस तरह भी हो सकता है कि आप इस इमेज में से R, G और B को रिप्लेस कर लें। लाइक मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से मैं इन सबको ख़त्म कर रहा हूँ। अब मैं क्योंकि मैं 2 ही इमेज बनाऊंगा, तो 2 1 1 कर देता हूँ यहाँ पे, या फिर 1 2 1 कर देता हूँ। तो एक रो और 2 कॉलम और पहली पोजीशन पे आई आ जाएगा। इसके बाद मैं RGB सेपरेट करता हूँ। ये R आ गया, ये G और ये B, G और ये B, RGB। अब कोई मैं Q लेता हूँ और उसमें Q की पहली पोजीशन पर मैं, जैसे Q है, Q एक 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स लेता हूँ, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, उसकी पहली पोजीशन पर मैं यहाँ पे जो G था वो प्लेस कर देता हूँ, मतलब मैं पोजीशंस चेंज कर रहा हूँ। इसी तरह बाकियों को भी मैं चेंज कर देता हूँ। Q मैंने अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स लिया है, 3 डायमेंशनल मैट्रिक्स, उसको यहीं पे ही मैंने बना लिया, 2 और ये 3। तो यहाँ पे G प्लेस कर दिया, यहाँ पे B कर देते हैं और यहाँ पे R कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने I एक इमेज था जिसका I में से R उठा के मैंने Q की तीसरी पोजीशन पर रख दिया। जो R की कंट्रीब्यूशन I के पहले प्लेन में थी, वो मैंने Q के तीसरे प्लेन में दे दिया। वही काम R की वैल्यूज जाके ब्लू के लिए करेंगी, Q के ब्लू के लिए करेंगी।
जो काम आई के लिए जी कर रहा था सेकंड पोजीशन पर, सेकंड प्लेन पर, वही काम क्यू में वो रेड की जगह पे करेगा, राइट। और जो काम बी कर रहा था थर्ड पोजीशन पे, वो वही काम अब क्यू में जी की जगह पर, सेकंड प्लेन की जगह पर किया जाएगा। इसकी फौरन बाद अगर आप क्यू को चेक करें तो वो किस तरह दिखाई देगा, चेक करते हैं। ये मॉडिफाइड इमेज है मेरा, मॉडिफाइड इमेज, और यहाँ पे 1 to 2 करते हैं और यहाँ पे मैं Q लिख देता हूँ। इसको चेक करते हैं किस तरह दिखते हैं। तो ये आपके सामने एक, सॉरी मैंने यहाँ पे फिगर लिखा हुआ था, इस फिगर को मैं ख़त्म कर देता हूँ, एग्जीक्यूट। तो अब ये देखें कि जो यहाँ पे काम ग्रीन कर रहा था वही यहाँ पे काम रेड कर रहा है। चलो चेक करते हैं कैसा कैसा है कि नहीं है। ग्रीन यहाँ पे डोमिनेंट था, इस ग्रीन को उठा के मैंने क्यू के पहली पोजीशन में रख दिया, जिसका मतलब क्या कि जो ग्रीन के अंदर वैल्यूज बहुत बड़ी थी वो अब क्यू के अंदर आर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, मतलब क्यू का आर डोमिनेट हो जाएगा, राइट। इसको देखते हैं, यहां से आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो आप इस तरीके से आप जो चैनल्स हैं उनको एक दूसरे के साथ रिप्लेस करके आप अपने इमेज के कलर्स चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये था कि आप मैट्रिक एक कलर्ड इमेज जो कि RGB फॉर्मेट में हो, तो आप उसके RGB को स्प्लिट कैसे करते हैं और बाद में उनको इंटरचेंज कैसे करते हैं, स्वैप कैसे करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।